बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। एस्ट्रोलॉजी की क्लास के साथ आप लोग की खिदमत पे हाज़िर हूँ। आज का हमारा जो लेक्चर है, हमारा आज का जो टॉपिक है वर्गो लगन असेंडेंट के हवाले से हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे वर्गो असेंडेंट जो है वो तमाम हाउसेस की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरह से करता है। एक बात आप लोगों से मैंने शेयर करनी थी और वो बात ये थी कि मेरे नोटिस में या मेरे इल्म में बहुत सारी चीज़ें आती रहती हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप लोग ग्रुप्स में जब एक दूसरे के साथ डिस्कशन कर रहे होते हैं, चाहे वो आपका कोई पर्सनल ग्रुप हो जो आप तमाम स्टूडेंट्स ने बनाया हुआ है या हमारे जो लेक्चर्स का ग्रुप है, एक एक चीज़ मेरी नज़र से गुज़र रही होती है, मैं उसको फॉलो कर रहा होता हूँ। हर वक्त नहीं, लेकिन मैं जब भी फ्री होता हूँ मैं देखता हूँ। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप तमाम लोगों को, आप जो इल्म सीख रहे हैं उसके अंदर आप लोगों को अल्लाह ताला कामयाबियाँ दे। लेकिन कुछ चीज़ों के ऊपर मेरे ख़दशात हैं, सीखने पे पाबंदी नहीं है, लेकिन कभी भी अपने इल्म की जो एक छाप होती है या ज़बरदस्ती होती है कि आपके अंदर वो अना और मैं नहीं आनी चाहिए। कि अगर आप देखें 100% हमेशा अल्लाह की ज़ात होती है, अल्लाह ही बेहतर जानता है। हम इस इल्म को सीखते हैं, हम गलत भी हो सकते हैं, हमारी आंख धोखा भी खा सकती है, हमारा जहन बंद भी हो सकता है। कि ज़िंदगी में कोशिश करें कि हमेशा दूसरों की दिलजोई करें। अगर कोई शख्स आपके पास आता है ना, एस्ट्रोलॉजर के पास जब भी कोई शख्स आएगा वो मायूस ही होगा। आपके पास कभी कोई ऐसा शख्स नहीं आएगा कि जी मेरा 10 अरब का इनाम निकला है, मुझे रीज़न बता दें क्या है। वही आएगा जिसका नुकसान होगा, कोई प्रॉब्लम में होगा, कोई परेशानी में होगा। तो हमेशा कोशिश किया करें। मौला अली अलैहिस्सलाम भी फरमाते हैं कि जिस पे मेहरबानी करोगे बदले में मेहरबानी ही मिलेगी। और ये जो कामयाबी है ना, अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे। हमेशा ये माशरे में हमारे कहा जाता है कि जो कमज़ोर होता है, जो मज़बूत नहीं होता, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। लेकिन हम इसके बरअक्स चलते हैं कि जो कामयाब होता है हम उसके पीछे भाग रहे होते हैं। लेकिन जो अकेला होता है, जो किसी परेशानी में होता है, जिसका कोई नहीं होता, तो मुसीबत हो या परेशानी हो, इसको भी अगर हम देखें तो ये भी एक तरह की यतीमी है कि आपके सर के ऊपर कोई नहीं है। तो आपने उस चीज़ को दूर करना है, आपने उसकी दिलजोई करनी है। आपने बाअदब रहकर, बाइखलाक होकर, बड़े अच्छे तरीके के साथ आपने पहले ख़ुद सीखना है, ख़ुद समझना है, और उसके बाद जो चीज़ नहीं समझ आती उसको छोड़ दें, वक्त ले लें, टाइम ले लें। जब आप ख़ुद क्लियर हों, मेरे से डिस्कस कर लें या किसी दूसरे से आप डिस्कस कर लें। आप सारे माशाल्लाह आप दोस्त हैं, मैं देख रहा होता हूँ एक दूसरे के साथ बड़ी अच्छी डिस्कशन चल रही होती है, एक दूसरे के साथ डिस्कस करें। लेकिन कभी भी फोर्सफुली किसी के ऊपर कोई चीज़ आपने इम्प्लीमेंट नहीं करनी। ये एक वो बात थी जो मैं आपसे करना चाह रहा था एक तवील अरसे से, लेकिन मैंने आज चूँकि मेरे जहन में आई, मैंने कहा आज मैं आप लोगों से थोड़ी दिल की बात भी कर लूँ। लेक्चर की जानिब हम लोग बढ़ते हैं कि वर्गो असेंडेंट नंबर 6 इस वक्त स्क्रीन पर लिखा हुआ है। 6 का मतलब है वर्गो। घर पहला है, घर अपनी जगह नहीं बदलते, घर की पोजीशन वही रहेगी, लेकिन उस घर में आके पड़ाव किया है वर्गो ने नंबर 6 कि वर्गो असेंडेंट जो है इसने इस जायचे के अंदर 2 घर अपने पास रखे हैं। एक पहला घर और नंबर 3 जहाँ पर लिखा हुआ है तीसरा घर। 6 का मतलब है वर्गो और 3 का मतलब है जेमिनी। इन दोनों का लॉर्ड प्लैनेट है मरकरी। तो मरकरी चूँकि इस जायचे को रूल कर रहा है, कमांड कर रहा है, पायलट है इस जायचे का, तो इस जायचे का सबसे जो बेनिफिशियल प्लैनेट होगा वो मरकरी ही होगा। तो इस जायचे में मरकरी जहाँ जाएगा, जहाँ बैठेगा, जहाँ देखेगा वहाँ पे पॉजिटिव रहेगा। अगर ख़राब नहीं हो जाता, हबूद का नहीं हो जाता या किसी नहस घर में चला जाता है तो तब वो ख़राबी दे सकता है, अदरवाइज़ मरकरी पॉजिटिव रहेगा। अब मरकरी ने जायचे का दूसरा घर, सेकंड हाउस को अगर हम देखें, नंबर 7 जहाँ पे लिखा हुआ है, 7 का मतलब है लिब्रा, और नंबर 2 जहाँ पर लिखा हुआ है 9th हाउस, ये मरकरी ने दे दिया है किसको? वीनस को। वेरी गुड, वीनस को दे दिया। और वीनस और मरकरी बोथ आर फ्रेंड्स, दोनों दोस्त हैं।
दूसरे घर का लॉर्ड और 9th हाउस का, कि एक मुल्तर का उनका घर इसको मिल गया, एक उसने अपना फाइनेंस दे दिया, एक उसने अपना नसीब उसको दे दिया। तो वीनस भी इस जायचे के अंदर जहाँ जाएगा, जहाँ बैठेगा, जहाँ देखेगा वहाँ पर पॉजिटिविटी देगा, फ्रेंडली होगा, अनलेस और अनटिल वो हबूत का ना हो जाए, ख़राब ना हो जाए, कम्बस्ट ना हो जाए, डेड ना हो जाए, वो फ़ायदा ही देता रहेगा। नेक्स्ट हाउस की हम बात करते हैं, जायचे का 3rd हाउस नंबर 8 जहाँ पर लिखा हुआ है, और जायचे का 8वां घर नंबर 1 जहाँ पे लिखा हुआ है। 8 का मतलब है स्कॉर्पियो, 1 का मतलब है एरीज। 8वां घर 8वां ही रहेगा, तीसरा घर तीसरा ही रहेगा, लेकिन इन दो घरों के ऊपर हुक्मरानी एक एरीज की है, एक स्कॉर्पियो की है। और स्कॉर्पियो और एरीज का जो लॉर्ड है वो है मार्स। मार्स की और मरकरी की आपस में नहीं बनती, ये दोनों आपस में क्या हैं, एंटी हैं। तो इस जायचे के अंदर मार्स जो है वो एक एंटी प्लैनेट होगा, कभी भी इसका स्टोन पहनकर इसको एक्टिव नहीं करेंगे, कभी भी एक्टिव नहीं करेंगे। लेकिन तब एक्टिव किया जा सकता है अगर ये कम्बस्ट हो जाए, गरूब हो जाए। जब हम जेमस्टोन का लेक्चर अपना करेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जो है इसको एक्टिव किया जाता है। अदरवाइज़ इस जायचे में मार्स का स्टोन पहनने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि वो एक एंटी है, ख़राबियाँ देगा, फजूल की मेहनत करवाएगा, वहम का शिकार कर देगा, बहस व मुबासे में पड़ा रहेगा, हादसात होना शुरू हो जाएंगे, नाउमीदी पैदा हो जाएगी, एलिगेशंस लगने शुरू हो जाएंगे, विरासती मसाइल आने शुरू हो जाएंगे। तो जिन जिन घरों की जो जो खसूसियात हैं वो एक्टिव हो जाएंगी। तो इस जायचे में मार्स जितना डिग्री वाइज कमज़ोर हो उतना ही अच्छा है। नेक्स्ट हाउस की जाने बढ़ते हैं, जायचे का 4था घर और जायचे का 7वां घर। 4th हाउस नंबर 9 जहाँ पे लिखा हुआ है, 9 का मतलब है सेजिटेरियस। नंबर 12 जहाँ पे लिखा हुआ है, 12 का मतलब है पाइसेस। इन दोनों का लॉर्ड है जुपिटर। गुड प्लैनेट्स बैड प्लैनेट्स की डायग्राम आपके माइंड में है। मेजॉरिटी लोग ये समझते हैं कि मरकरी और जुपिटर ये दोनों एंटी हैं, लेकिन मैंने बड़े वाज़े तौर के ऊपर आपको एक मिसाल दी थी, और वो ये थी कि मरकरी है अक्ल, मुश्तरी है इल्म। इल्म के बग़ैर अक्ल काम नहीं करती, और अक्ल हो तो उसके लिए इल्म की ज़रूरत रहती है। तो इन दोनों की बाउंडिंग है, इन दोनों को अलहदा नहीं कर सकते। अब एक जायचे के 2 केंद्र के इम्पोर्टेंट घर जुपिटर के पास हैं। अगर हम कुछ ऐसी थ्योरीज़ पे चले जाएं कि जुपिटर ठीक नहीं है, फिर तो इस जायचे वालों का जो असेंडेंट है वर्गो का, उनके बेचारों के तो 2 इतने अहम इम्पोर्टेंट घर वो सारे के सारे ज़ाया हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता, इन दोनों की बाउंडिंग है, ये दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं चलते। तो जुपिटर इस जायचे के अंदर एक पॉजिटिव प्लैनेट होगा, उसके पास घर का सुख है, उसके पास ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी है, उसके पास ज़हनी सुकून है, उसके पास शराकतदारी है, डेली वेजेस है, अज़वाजी ज़िंदगी का सुख उसके पास है। तो जुपिटर भी इस जायचे में जहाँ बैठेगा, जहाँ देखेगा वहाँ फ़ायदा देगा, अगर दोषी ना हो जाए। दोषी का मतलब ख़राब ना हो जाए, ख़राब ना हो जाए। नेक्स्ट हाउस की जाने बढ़ते हैं, जायचे का 5वां घर और जायचे का 6ठा घर। 5वां घर और 6ठा घर, ये 2 घर इसने दे दिए ज़ुहल को, सैटर्न को। एक नहस घर दे दिया, एक मोल तरकोन का घर दे दिया। अब यहाँ पर सैटर्न और मरकरी ये दोनों दोस्त हैं। यहाँ पर सैटर्न जो है एक मोल तरकोन का घर मिलने की वजह से इस जायचे के अंदर फ्रेंडली ही रहेगा। भले उसके पास एक नहस घर है, लेकिन कभी भी सैटर्न जो है इसको नुकसान नहीं देगा, क्योंकि उसका दोस्त भी है, फिर एक अच्छा घर उसको मिला हुआ है, तो वो उसके नहस घर को भी प्रोटेक्ट करेगा।
बल्कि यहाँ पे एक विपरीत राजयोग है, एक योग लगता होता है जिसको राजयोग कहते हैं कि अगर कोई नहस घर का मालिक नहस घर में आ जाए, लेकिन उसके लिए देखना ज़रूरी होता है कि असेंडेंट का लॉर्ड अच्छा हो, तो उसको हम विपरीत राजयोग कहते हैं। कि ज़रूरी नहीं कि ये 6, 8, 12 नहस घर जो हैं ये सदा ख़राब ही रहेंगे, इनके अंदर भी राजयोग लगते हैं, लेकिन वो हम आहिस्ता आहिस्ता पढ़ना शुरू करेंगे उसको। तो आप समझ लें कि पहला ही मैंने एक टीज़र छोड़ा है कि कोई विपरीत राजयोग भी होता है जो नहस घरों को भी ठीक कर देता है। तो सैटर्न इस जायचे के अंदर फ्रेंडली है और फ्रेंडली ही रहेगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि इस जायचे का 11वां घर 11th हाउस नंबर 4 जहाँ पे लिखा हुआ है, 4 का मतलब है कैंसर, जिसका लॉर्ड है मून। मून और मरकरी बोथ आर एंटी, दोनों की आपस में नहीं बनती है। तो मून जो है वो इस जायचे में उसको एक घर तो इम्पॉर्टेंट मिला हुआ है। इम्पॉर्टेंट घर क्या मिला हुआ है? कारोबार में मुनाफे का, ख्वाहिशात का घर उसको मिला हुआ है। लेकिन इसके अंदर छोटी मोटी बीमारी भी है कि अगर वो अपनी घर में हो, 11th हाउस में बैठा हो मून, ठीक है कारोबार में मुनाफा दे देगा, ख्वाहिशात पूरी करवा देगा, लेकिन उसके साथ साथ छोटी मोटी बीमारी भी दे देगा, क्योंकि वो बीमारी को भी एक्टिव कर देगा। तो मून भी इस जायचे के अंदर एंटी है, फ्रेंडली नहीं है। एंटी है, फ्रेंडली बिल्कुल नहीं है। तो मून को भी एक्टिव करने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है वर्गो असेंडेंट के अंदर। लास्ट में हम बात करते हैं जायचे का 12वां घर नंबर 5 जहाँ पर लिखा हुआ। नंबर 5 का मतलब है लियो, इसका लॉर्ड है सन। सन जो है वो असेंडेंट का दोस्त है, बड़ा जिगरी यार है उसका। लियो असेंडेंट के अंदर मरकरी को बड़े अच्छे घर मिले थे, दूसरा घर 11वां घर कि शम्स ने अक्लमंदी करते हुए उसको पता था कि मैंने अपने अपने सिपाहियों को कहाँ कहाँ लगाना है। लेकिन अब जो सिपाही है वो जब बड़े मनसब पे बैठ गया तो उसने कहा कि मेरे से ऊपर कोई नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर शम्स को बेचारे को मिला 12वां घर, एक नहस घर मिल गया। है दोस्त लेकिन घर उसको मिला हुआ नहस, इखराजात का, तन्हाई का, कैदोबंद का, हसदीन का, जादू टूने का, कि ख़राब तरीन घर उसके पास है, इख्तिताम का, जुदाई का, लड़ाई झगड़े का। तो शम्स इस जायचे के अंदर, इस असेंडेंट के अंदर कभी भी फ्रेंडली नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो लेकर क्या बैठा है? खर्चा, हासदीन, मुनाफिकीन, धोखादही, फ्रॉड, जादू टूना। तो शम्स कभी भी इस जायचे के अंदर दोस्त नहीं होगा मरकरी का। वो जिधर जाएगा, जिधर बैठेगा, जिधर देखेगा वहाँ पे प्रॉब्लम्स ही पैदा करेगा। सिर्फ एक कंडीशन होगी जहाँ पर ये फ़ायदा दे सकेगा और वो होगा विपरीत राजयोग। बस वो क्या होता है, किस तरह होता है, हम आहिस्ता आहिस्ता आगे पढ़ते चले जाएंगे। तो इस जायचे के अंदर मरकरी ने किस तरह से अपनी सारी की सारी डिवाइडेशन की है वो आप लोगों को आज मैंने बताई। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।